आज बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजाइलिक का लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एक्शंस ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन कि एक न्यूक्लियोफाइल तो समझते होंगे भाई। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, फाइल माने लवर। जो न्यूक्लियस का लवर हो कौन हो सकता है? जिसके पास भी या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, एक्स्ट्रा फ्री में पड़े हुए हो, वो सारा न्यूक्लियोफाइल है। फॉर एग्जांपल जैसे NH2 एक न्यूक्लियोफाइल था, लोन पेयर था, फ्री, OH नेगेटिव एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। हो सकता नहीं, न्यूक्लियोफाइल है। तो हमें इनका एक्शन पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन पर। हो सकता हो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता हो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो। धीरे धीरे उसकी चर्चा आगे करते चलेंगे। तो पहला सवाल क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगी भी या नहीं होंगी। किस पे? कार्बोनिल ग्रुप पे। कार्बोनिल ग्रुप कुछ ऐसा होगा। पहला एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड क्या होगा? एक तरफ तो H होना जरूरी है, दूसरी तरफ CH हो सकता है, H भी हो सकता है, जरूरी नहीं। ये हुआ एल्डिहाइड। इधर लें कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको भी ऐसे ही पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। वो जानना चाहते थे कि बताइए कि न्यूक्लियोफाइल का बढ़िया एक्शन किस पे हो, एल्डिहाइड पे हो या कीटोन पे हो। अब हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि ये पाई बॉन्ड है, बड़ी वीक है, ये ब्रेक होती है, O इलेक्ट्रॉन रख लेगा। अगर O इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो O पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक बात। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। न्यूक्लियोफाइल को अटैक किस पे करना है? इस कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल क्या चाहेगा भाई? जितना अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल हो उतना जल्दी अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल माने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तभी तो नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। अब चेक करो, CH3 एक प्रकार का डोनर है, इस प्लस चार्ज को वीक करेगा। इधर आओ, न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक करना पसंद कर रहा है, लेकिन इस पे 2 CH3 ग्रुप हैं। इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे ना भाई इसको, इस कार्बन को। ये कार्बन CH3 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसको बोलते थे। तो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक क्यों करेगा? इधर आओ, इधर सिर्फ एक ही CH3 है, ये भी न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो ये कम न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब इस पे प्लस चार्ज खत्म नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक जल्दी करेगा। पहला रीजन तो हुआ ये। न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता था? कोई भी, OH नेगेटिव या NH2 या Cl नेगेटिव, कुछ भी, HCN CN नेगेटिव, कुछ भी हो सकता था न्यूक्लियोफाइल। हमें उस पर अभी नहीं चलना, धीरे धीरे जाकर के आगे समझाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या है भाई? दूसरा लॉजिक है, पहला लॉजिक हुआ इलेक्ट्रॉनिक रीजन कि भाई इसके पास इतना प्लस चार्ज नहीं होता तो इधर अटैक नहीं होगा। पहले केस में तो ये जीत रहा है। दूसरा केस क्या हुआ? दूसरा केस होगा इसका हिंड्रेंस का। हिंड्रेंस माने स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, चेक करो, CH3 इधर, CH3 इधर, कितना बल की ग्रुप है, आने ही नहीं देगा न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल को अटैक ही नहीं करने देगा। इधर देखो, सिर्फ एक ही CH3, H तो बहुत छोटा सा है, तो इधर से अटैक करना पॉसिबल है। ये कार्बन कम लोगों से घिरा हुआ है, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसके ऊपर जल्दी अटैक होगा। ये इधर से भी CH3, इधर से भी CH3, तो ये ज़्यादा लोगों से घिरा हुआ है, तो इस पे अटैक करना मुश्किल है, तो इस पे अटैक करना आसान है। तो दोनों ही केस में, इलेक्ट्रॉनिक केस हमने देखा उसमें भी ये ज़्यादा रिएक्टिव था, और दूसरा हमने स्टेरिक हिंड्रेंस देखा उसमें भी एल्डिहाइड ही जीत रहा था। तो अगर कोई पूछे कि बताइए विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो बताएंगे एल्डिहाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक। अभी बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक क्या थी, वो एडिशन थी, सब्स्टिट्यूशन थी, अभी चर्चा करेंगे उस पर बढ़िया से। न्यूक्लियोफाइल कोई भी केस है एल्डिहाइड जीतेगा, कीटोन नहीं जीतता। दूसरा, स्टेबल पूछे कौन ज़्यादा? भाई अगर ये रिएक्टिव ज़्यादा है तो स्टेबल कम होगा, तभी तो रिएक्ट कर रहा है। ये देखो, ये स्टेबल है, बढ़िया मस्त, रिएक्ट ही नहीं करेगा। करेगा अगर दोनों में कंपैरिजन कराएं तो ये कम करेगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा इसकी। पूछें स्टेबल कौन? कीटोन। रिएक्टिव पूछें एल्डिहाइड। इतनी बात सही लगी? ठीक बात है। अब चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन क्या। इस पे थोड़ा सा काम आएगा, 10th चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स, वो थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ रखा हो बढ़िया समझ में आएगा।
देखिए कार्बोनिल ग्रुप कैसा कैसा हो सकता था, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक, और हमने पढ़ाया था एक एल्केनोइल क्लोराइड, मतलब या तो ऐसा हो या ये कार्बोजाइलिक। दो थर्ड हमने भी पढ़ा था एल्डिहाइड, में भी ये एल्डिहाइड हो, इधर एक H हो जाए, इधर कुछ भी R ग्रुप ले लो, CH3 समथिंग कुछ हो सकता है। फोर्थ R डैश ले लो, डबल बॉन्डेड O, ये क्या हुआ, ये कीटोन। हमसे पूछे बताइए कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हमने टैग करने भेजा, सपोज करो क्या भेज दे न्यूक्लियोफाइल, हमने भेज दिया CN नेगेटिव, ठीक है, सभी के अंदर CN नेगेटिव, कैसा कैसा एक्शन होगा ये भाई किसी तुमको किताब में नहीं मिलेगा, 5-6 किताब जोड़ करके वो पढ़ा रहे हैं। वैसे तो करीब करीब 12:30 बज चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग हो गई है। अटैक कराएं। देखिए इधर तो एक न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव एक प्रकार का अच्छा लिविंग ग्रुप, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इधर से Cl बाहर जा सकता है, Cn अंदर आ सकता है, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। SN1 होगी कि SN2, उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। इधर भी चेक करो, एक OH ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, तो ये भी Cn अंदर आएगा, OH बाहर जाएगा। तो प्रोडक्ट तुमको अगर कहें तो बना करके दिखा दें, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O Cn, ऐसा OH Cl बाहर Cn अंदर। इसमें भी क्या होगा, इधर से कोई मतलब नहीं, OH बाहर जाएगा और Cn अंदर आएगा। ये हुएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। जब बात तुम इनकी करोगे, इन पे चेक करो बाहर जाने के लिए कौन है, या तो एक H हो सकता है, H बाहर जाए Cn अंदर आए। H कैसा बाहर जाए, H पॉजिटिव के H नेगेटिव, H पॉजिटिव बाहर नहीं जा सकता, H नेगेटिव को ही बाहर जाना पड़ेगा। क्यों भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा तो एक न्यूक्लियोफाइल को बाहर भी जाना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, H पॉजिटिव और H नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियस का लवर, माने प्लस का लवर, प्लस का लवर तो ये है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो हमसे पूछे कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा तो बाहर जाने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन होना चाहिए, H नेगेटिव। H नेगेटिव कैसे बनेगा, ये एक बॉन्ड कंप्लीट खा जाए। क्यों, क्योंकि देखो उसके पास पहले ही नेगेटिव चार्ज है। दिखाता हूँ इसको अच्छा साफ करके, R C डबल बॉन्ड O, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, H अपना एक ये दो के दो इलेक्ट्रॉन खुद खा जाए और इस पर प्लस चार्ज छोड़ दे, फिर क्या होगा, देखो Cn के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आएगा, ये दो के दो इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, ये Cn के, जो Cn पे नेगेटिव चार्ज था ना, ये दो के दो इलेक्ट्रॉन Cn के होंगे और इस पर से चार्ज हट जाएगा। इसीलिए हमने कहा H नेगेटिव को बाहर जाना चाहिए, H पॉजिटिव को नहीं। अगर H पॉजिटिव बाहर जाता तो देखो एक दो इलेक्ट्रॉन इस पे पड़े, दो इस पे पड़े, 4 हो जाते, फायदा नहीं। अच्छा जी, अब सवाल क्या करें, क्या H नेगेटिव बाहर जा सकता है ना। H नेगेटिव एक बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है, H नेगेटिव होता ही नहीं, बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है, तो ये तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक बात, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। दूसरा, क्या ये R क्या है, कोई भी CH3 ग्रुप ले लो, मान लो, क्या R बाहर जा सकता है, CH3 बाहर जा सकता है। CH3 भी कैसा जाएगा, CH3 पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव। तो भाई CH3 पॉजिटिव नहीं जाएगा, क्योंकि हम पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहे हैं। CH3 नेगेटिव एक बिल्कुल बेकार लिविंग ग्रुप है, ये भी बाहर नहीं जाएगा। तो इन दोनों के पास लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कि एक न्यूक्लियोफाइल अंदर एक न्यूक्लियोफाइल बाहर, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। इन दोनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती। तो अगर कभी पूछें कि भाई कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, तुम कहोगे हाँ। अगर यहाँ पर Cl है और OH है तब तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अगर Cl OH नहीं है, CH3H है या CH3CH3 है, तब इसके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा भाई इन पे, अब पढ़ाएंगे क्या होगा इन पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपने को पढ़नी है, आज का टॉपिक यही था। किसी किताब में बेस नहीं है कि क्यों नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, ये 2-3 किताबों का मिक्सचर जोड़ करके फिर पढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, हम जान चुके हैं, और कार्बोक्सिलिक हम पढ़ ही नहीं रहे, हम अपने को पढ़ना है एल्डिहाइड है भाई, C डबल बॉन्ड O। बाहर से आने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। 50-60 मिनट का ये लेक्चर होने जा रहा है, बिल्कुल आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठो। न्यूक्लियोफाइल को अंदर आना हम जानते हैं, इधर कोई भी दो लोग हमें कोई मतलब नहीं है, या तो एल्डिहाइड होगा कीटोन, हमें मतलब नहीं। हम जानते हैं पाई बॉन्ड है जो ब्रेक होगी। ब्रेक क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बाहर नेगेटिव चार्ज है, वो चाहेगा अंदर प्लस क्रिएट हो। प्लस कैसे क्रिएट होगा? जब एक बॉन्ड टूटेगी। अब ये तो ये दो बॉन्ड तोड़ लो या ये पाई तोड़ लो, सिग्मा की टूटेगी भाई, पाई तोड़ लो, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो। क्या? O पे नेगेटिव, और O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव रखेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? हमेशा कार्बन पर। ये न्यूक्लियोफाइल क्या चाहेगा? जल्द से जल्द कार्बन पे प्लस चार्ज आए, जल्द से जल्द कार्बन पर प्लस चार्ज आए। ठीक बात है, अटैक कराओ। क्या बना? C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक है, पहले इसको न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा और साफ सा बना करके बताते हैं तुमको। इसका हाइब्रिडेशन चेक करो, इस स्पीशी का हाइब्रिडेशन चेक करो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा से क्या होता था? sp2। sp2 माने लीनियर, सॉरी लीनियर नहीं, इसको बोलते थे प्लेनर। इसका प्लेनर शेप है। प्लेनर शेप का मतलब क्या होता था? प्लेनर शेप का मैं कुछ ऐसा करके दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है, किताबों में नहीं होगा पर कोई बात नहीं। sp2 प्लेनर शेप है, इधर कुछ भी हो सकता है। H, चलो मैं लिख देता हूँ H, और इधर ले लो CH3, कोई R ग्रुप ले लो, ठीक है। ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इधर वेकेंट ऑर्बिटल तो होंगी ना भाई, वेकेंट ऑर्बिटल तो होंगी। कार्बन का कितना बॉन्ड होता है? 4। 3 तो बॉन्ड जोड़ दी, चौथी बॉन्ड के लिए भाई जगह तो होगी ना, ऑर्बिटल तो खाली होंगी। वैसे ही एंटी ऑर्बिटल होते हैं, पर इतना चर्चा नहीं जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्यों घुसे, ऊपर से निकल जाएगा। अब देखो, या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर दे, या न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर दे। ये हमने SN1 और SN2 में पढ़ा था कि कैसे ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो बने HCRO न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट नंबर 1 HCRO, दो प्रोडक्ट। इनके जोड़े को बोला गया था इनेंशियोमर। इनेंशियोमर मतलब ऐसे दो जोड़े जिनमें एटम्स जो हैं या कोई ग्रुप जो है वो रिलेटिव पोजीशन पे लगाओ, एक अपर साइड एक डाउन साइड। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये लेवियो रोटेटरी होगा, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। हमें नहीं पता कौन डेक्स्ट्रो कौन लेवियो, लेकिन एक पक्का डेक्स्ट्रो होगा, एक पक्का लेवियो ग्रुप होगा। वहाँ पर हमने पूरा पढ़ाया था कि कैसे पता चलता है कि इसके इनेंशियोमर बनेंगे भी कि नहीं। कैसे पता चलता है? 4 की 4 वैलेंसी अलग होनी चाहिए, गिन लो, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 4, 4 के 4 अलग लोग हैं तो हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 4 के 4 अलग लोग हैं तो हाँ ये कायल कंपाउंड है, हाँ इसके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। पर तुमको इतना नहीं ध्यान देना है, आसान। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से, न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर सकते हैं। इन जोड़ों को बोलते थे इनेंशियोमर। अभी O पे एक नेगेटिव चार्ज बचता है, ठीक है। ये थोड़ी सी कहानी भाई जरूरी थी तुम्हारे लिए, ये इसका एक बैकग्राउंड था, समझाना जरूरी था। क्योंकि वीडियो है तो मतलब अगर एक बार नहीं समझ में आएगी तो पॉज करके दोबारा देख लें भाई, रिमाइंड करके दोबारा देख लेंगे। इसलिए वीडियो में बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आसान कर दें, हम बोर्ड वाले ध्यान से देखें। न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पे अटैक करे, अपने को वो सीन नहीं जानना है कि वो इलेंशियोमर है कि नहीं। न्यूक्लियोफाइल आया, कहीं से भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अटैक हो गया। अब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचा, O चाहेगा हमको भी स्टेबल करो। इसके बाद तुम इसके अंदर वाटर डाल सकते हो या थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले सकते हो, वो H+ आएगा, इधर अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बने? ऐसा, ठीक है। इसकी जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल लिख लेना यहाँ पर, E पॉजिटिव, वो O पे अटैक करेगा। अब से याद रखना, इस पे इलेक्ट्रोफाइल, इस पे न्यूक्लियोफाइल। और आसान, इस पे माइनस वाला अटैक करेगा, इस पे प्लस वाला हिस्सा अटैक करेगा। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, अटैक कराते हैं पहले न्यूक्लियोफाइल का।
पहला न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देते हैं। फिर तुमसे एक दो सवाल भी इसमें पूछेंगे। चलिए, HCH3 वैसे में कोई काम नहीं है, मान लीजिए HCN को हमने अटैक कराया, इसमें से नेगेटिव हिस्सा क्या होगा, CN पे नेगेटिव होगा और H पे पॉजिटिव होगा, यही तो होगा। फिर से वो पाई बॉन्ड टूटेगी, O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। CN कहाँ अटैक करेगा, इस पे, H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इस पे, HCCH3 O पे अटैक करा था H ने और कार्बन पे अटैक करा था CN ने, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कोई कायरल में सवाल दे दे तो भाई कोई बात नहीं, कायरल का सवाल भी कर देंगे। अगर कोई तुमको ये लिख के दे दे CH3HO ऐसे लिख करके दे दे, फिर से HCN अटैक कराए, तुम जानते तो वही हो, CN माइनस H पॉजिटिव, CN अटैक करेगा कार्बन पे, CN और O पे अटैक कर देगा। देखिए CN ने अटैक करा कार्बन पे, H अटैक कर देगा O पे, ये तो हम जानते हैं। नई बात सुन लो, नई बात ये है भाई, इनके एनेंशियोमर भी तो होते हैं, जिन्होंने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे। कुछ नहीं तुमको करना, एक बार CN इस पोजीशन पे, एक बार CN इस पोजीशन पे, जैसे हमने अभी लगा के दिखाया था ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे ही sp3 में ऊपर नीचे नहीं होता, मतलब या तो इस साइड या इस साइड, मिरर इमेज बनाने के लिए करना पड़ता है। आसान था सवाल, इसके मैकेनिज्म पे आओ पहले, इतना आसान नहीं है, पहले इसके मैकेनिज्म पे आओ, फिर तुमसे दो तीन इस पे सवाल पूछेंगे बढ़िया से। सवाल नंबर 1, ये किस मीडियम में किया जाता है, ये करा जाता है तुम्हारा हल्का सा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब हमने इसके अंदर या तो KOH डाला होगा या हमने NaOH डाला होगा। चलिए मैं अभी के लिए KOH डाल देता हूँ। सवाल नंबर 2, KOH डालने से क्या होगा भाई, ये एक प्रकार का वीक एसिड है, H प्लस जो रिलीज कर दे वो एसिड है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब जो टूटना ही पसंद नहीं करता हो, मतलब इसके अंदर से H प्लस और CN नेगेटिव नहीं निकलते, निकलते भी तो कोई एक दो बस, ज़्यादा नहीं। अगर 100 आयन डाले हैं तो 5-6% टूटेंगे, मान लो 2-4 आयन टूटे हैं तो इतना अच्छा अटैक नहीं हो पाएगा। फिर क्या करें भाई, कार्बन तो प्लस चार्ज लेके बैठा है, कार्बन तो कहता है आओ भाई हम पे अटैक कर दो, लेकिन ये बेचारा जाएगा नहीं अटैक करने, क्योंकि ये टूटना ही नहीं चाहता, ये तो वीक एसिड है। इसलिए हमने KOH इस्तेमाल करा। KOH का काम क्या है, KOH आएगा इस HCN से कहेगा, KOH आएगा इस HCN से कहेगा कि देखो भाई अपना H प्लस हमें दो और हमारे साथ मिलकर के बना दो, चेक करो OH और H मिलकर H2 बनाएंगे क्या, हाँ, और ये जल्दी अटैक करते हैं, याद रखना, इसीलिए तो डाले हैं। K प्लस किसके पास जाना चाहेगा, CN के पास, ये हमने बनाया KCN। फिर क्या है, अब तुम सवाल करोगे CN तो अभी भी आज़ाद नहीं हुआ, KCN एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग साल्ट है, एसिड बेस नहीं है, KCN एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग साल्ट है, हम तिरछे लिख रहे हैं क्या, ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग साल्ट है। तो भाई ये साल्ट क्या करता है, साल्ट हमेशा टूटना पसंद करेगा। K प्लस CN माइनस, जैसे नमक है NaCl, पानी के अंदर Na प्लस और Cl नेगेटिव अलग अलग रहना पसंद करते हैं, तो CN अलग जाएगा। CN कहेगा भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, K प्लस अलग और CN नेगेटिव अलग। अब जब बहुत सारा CN हो चुका, अब तो इस पर अटैक पॉसिबल है, अब तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। प्रोडक्ट क्या बने, HCCH3 डबल बॉन्ड तोड़ चुके, कार्बन प्लस इंतजार कर रहा था CN का, CN आएगा इस पे अटैक, और O नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव अटैक कर देगा O नेगेटिव। H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, हो सकता हो थोड़ा सा वाटर रिलीज कर दे, तो फिर इसमें बचे क्या OH, फिर से KOH से मिल करके KOH बनाने की कोशिश करेगा, सब न्यूट्रलाइज रहेगा, ऐसा नहीं कुछ भी न्यूट्रलाइज ना रहे। ये इसका था अच्छा सा एक मैकेनिज्म। अच्छा दूसरी बात, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई साइनोहाइड्रीन। अब थोड़े से भयंकर नाम आएंगे कुछ दिन, याद करने पड़ेंगे। साइनोहाइड्रीन,
जिसके अंदर एक CN हो और एक OH हो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। सवाल नंबर 2, क्या होता अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन आता? कुछ भी नहीं भाई, CH3 लगा दो, आसान, कुछ नया नहीं होता, इन्होंने कुछ करना नहीं। सवाल नंबर 2, क्या कीटोन पे भी उतना ही अच्छा अटैक होता जितना एल्डिहाइड पे होता? एक सवाल अभी लिखते हैं। मैकेनिज्म हम इसका पढ़ ही चुके हैं, मैकेनिज्म पे अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। सवाल एक आए, C डबल बॉन्ड OH CH3, ये कंपाउंड है A, B CH3 C डबल, ये अच्छी सी बॉन्ड नहीं बनी भाई, CH3। अगर हमें HCN का टैग कराना हो A और B पे, बढ़िया कौन, A या B? फास्ट कौन देगा रिएक्शन? फास्ट देगा, चलिए सोच लीजिए, फास्ट देगा A। सवाल आए क्यों? अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है ना, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना है। ये देखो CH3 इतना अमीर कर देते हैं C को, इसे प्लस चार्ज ही नहीं क्रिएट होने देते। जब प्लस चार्ज ही नहीं इतना है तो CN क्यों अटैक करेगा, CN माइनस क्यों अटैक करेगा भाई इस पर? और दूसरा ये बल्कि भी है, इस पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा क्या चाहता है न्यूक्लियोफाइल की इतना बल्कि ग्रुप ना हो, बड़ा आसान से हल्के हल्के से ग्रुप हो। जैसे ये छोटा सा ग्रुप है, ये बल्कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इस पर अटैक नहीं कर सकते, करेंगे तो लेट करेंगे। अच्छा, इस पे एक सवाल और नया उठता है, क्या इसको न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन क्यों कहा गया है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहा गया? अटैक दोनों ने किया। देखो पहला अटैक करा था CN ने इस पे, ये हमने करा दिया। दूसरा H+ ने भी तो O पे अटैक करा था भाई, O नेगेटिव था, इस पे अटैक कर दिया CN ने, इस पे अटैक कर दिया H ने। तो भाई अटैक दोनों हुए हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल का एक न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों? नियम ये कहता है कि पहले जो अटैक करे उसी के नाम से रिएक्शन चलती है। पहले अटैक CN माइनस करता है, इसलिए इसका नाम हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाद में इसके ऊपर H+ अटैक करता है तो दूसरे नंबर पे अटैक करता है। हमने देखा था ना, पहले CN अटैक कराया मैंने, तो इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है वही स्लो स्टेप होता है। जिनको हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया होगा या केमिकल काइनेटिक्स जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो समझते हैं कि स्लो स्टेप से क्या मिलता है। इसके ऊपर तो बस इतने ही सवाल थे। एक सवाल अगर और कोई मतलब अच्छा टीचर है बनाना चाहे तो एक दो सवाल और बना लेगा बस। अगर पूछे बस ये घुमाना चाहे तो ऐसे घुमा सकते हैं भाई, C डबल बॉन्ड O ऐसे कर लो, कंपाउंड नंबर A, वीडियो पॉज करें और सोचें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड नंबर। बढ़िया ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, A या B? तो जवाब आएगा A। क्यों? वीडियो पॉज करके अपना सोच लेना। नियम, अरे भाई इस पर कम बल्कीनेस, अटैक यहाँ होना है ना, तो इस पर बल्कीनेस ही नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है। इस पर देखो CH3 आगे इसके अड़ जाएगा, तो इस पर अटैक जल्दी आसान है, उस पर अटैक थोड़ा सा मुश्किल है। एक नया सवाल और पढ़ा दे भाई इस पर। सारे सवाल यहीं डिस्कस कर लेंगे, आगे इतने डिस्कस नहीं करेंगे। जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है सारी पढ़ा रहे हैं भाई, एनसीईआरटी में नहीं है इतनी चीज़। नियम ये है, एक बार लगा है क्लोरीन H, सवाल वैसे ये बनता नहीं है लेकिन चलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर, अगर ऐसा हुआ तो अगर किसी को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देनी है, वैसे तो अब तुम कहोगे कि CnCl को रिप्लेस कर देगा, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हम जानना चाहते हैं अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करनी है तब कौन सा बढ़िया रहेगा। नियम है, हाँ ये मजबूरी है तुम्हारी, उन्होंने लिख करके दे दिया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगी। बताइए फास्ट किस में? वीडियो पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए। सोच लिया? तो भाई फास्ट जो होगी इस पे होगी। क्यों? न्यूक्लियोफाइल तो माइनस चार्ज है, वो चाहेगा क्या कि इसे प्लस चार्ज आए। तो अगर फ्लोरीन खींच लेगा तो इस पर ज़्यादा प्लस आएगा, जल्दी अटैक करेगा। क्लोरीन इतना अच्छा विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो इस पर इतना प्लस अच्छा नहीं आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं
होना चाहिए। अगर बोर नहीं हो रहे हो तो एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ा दे, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है बस, इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। मान लीजिए एक सवाल ये आए, एक सवाल ये बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम आएगा ए, इसका नाम आएगा बी। पूछे बताओ ए और बी में से बढ़िया कौन सी है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वीडियो पॉज करिए और सोचिए, उसका नाम भी ये लिख लिया, साइनोहाइड्रिन। सोच लिया? किस पे टैग करे भाई? देखिए हम ये नियम पढ़ चुके हैं कि जब भी बेंजीन पे CHO COH ग्रुप लगे हुए हों वो माइनस एम इफेक्ट दिखाते थे। माइनस एम इफेक्ट का मतलब समझा दूं कि ये पाई बॉन्ड इधर खा लेगा नेगेटिव चार्ज, और ये बेंजीन से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर ऐसे घूमता था और इधर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। दिखाएं कैसे इसको, बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर H। देखिए कार्बन पर प्लस चार्ज इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। इधर देखो अगर बॉन्ड टूट ही गई तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, कौन पूरी करेगा भाई? इधर कंजुगेशन ही नहीं है। तो कार्बन पे हम तो चाहते हैं प्लस चार्ज आए, अगर इसमें देखो कार्बन प्लस चार्ज है ही नहीं, 4 की 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो इस पे क्यों अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? अटैक करना होगा तो इस पे अटैक करेगा। तो भाई बढ़िया ये है। इसके साथ ये टॉपिक खत्म। अब अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, सेकंड न्यूक्लियोफाइल। सेकंड न्यूक्लियोफाइल फिर से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर हमने डाल दिया वैसे तो सेकंड NaHSO3 है। चलिए पहले उसको ही पढ़ा दें, NaHSO3। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना करके दिखाएं कैसे बनता है ये। S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे N प्लस ये माइनस, ऐसे रहा होगा स्ट्रक्चर। यानी सोडियम नहीं है, सल्फर की 4 बॉन्ड है क्या? हाँ। अब क्या है नियम भाई, बॉन्ड टूटेगी, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ब्रेक कर देंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन बन सकता है वैसे तो? देखिए इसके मैकेनिज्म में जाएंगे तो पहले Na+ अटैक करता है। चलिए तो मैकेनिज्म से ही समझा दें भाई, या तुम्हें पहले बिना मैकेनिज्म से समझाएं? पहले बिना मैकेनिज्म से समझ लें। इसमें से इलेक्ट्रोफाइल क्या आ सकता है? H+, बहुत ईजिली H+ लूज होगा। अगर H+ लूज होगा तो इस पे अटैक करा दो, O पे अटैक कर देगा H+, O पे अटैक कर H+ नहीं हट गया। इसमें से अगर एक H छूट गया तो बचा क्या? SO3Na। भाई ये देखो ना, अगर H तो निकल गया, बचा क्या? SO3, या इसको SO3Na बोल रखा होगा, या O, इसको ऐसे बोल दो भाई, H हट गया, बचा क्या? O के साथ जुड़ा है ना Na, ONaSO2, ये लिखा होगा तुम्हारी किताब में, क्योंकि O से Na की बॉन्डिंग है, या NaO भी बोला जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इस पे चार्ज कैसा बचेगा? अगर H+ बाहर गया, जब भी कोई प्लस चार्ज बाहर जाता तो अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया होगा, ऐसे इसने खा लिया होगा ना, इसे प्लस और इस पे माइनस, तो O पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा किस पे? सीधा कार्बन पे। कर दो भाई ONaSO2, या SO2Na, तुम्हारी किताबों ने ऐसे लिख रखा होगा, ठीक है? तो समझ जाना, OSO2Na ऐसे लिख रखा होगा, क्योंकि N बीच में अच्छा साइन लग रहा लिखा हुआ, और कोई नियम नहीं। इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, मैकेनिज्म इस समझाएंगे, मैकेनिज्म में तुमको बढ़िया लगेगा। मैकेनिज्म तो बाद में समझाते हैं, अच्छा ठीक है। चलिए इसका मैकेनिज्म पहले पढ़ लीजिए, इधर इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता।
कीटोन की करना चाहे कीटोन की, एल्डिहाइड की करना चाहे एल्डिहाइड की। फिर से O पे आए नेगेटिव, इस पे आए पॉजिटिव। अब देखो इसको थोड़ा सा बढ़िया बना दें क्या, O के साथ जुड़ा है Na और क्या है भाई S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे ही। इसमें से एक न्यूक्लियोफाइल बनाना है कि इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से प्लस हिस्सा कौन सा है जो यहाँ अटैक कर दे। प्लस हिस्से का मतलब Na पे प्लस O पे माइनस, इधर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। मीडियम ये थोड़ा सा बेसिक ही होता है, मतलब पोलर मीडियम है। एसिड मीडियम लोगे तो भी पोलर, बेस लोगे तो भी पोलर। अब मीडियम तो पोलर है ही, तो वो पसंद करेगा पोलर बॉन्ड को। पोलर बॉन्ड कौन सी है दोनों में से, ये वाली या ये वाली? ये पार्शियली पोलर है, कोवलेंट तो है ही, ये पार्शियली पोलर है, ये प्योर पोलर है। अगर ये प्योर पोलर है तो वो तो इसको पसंद करेगा, इस बॉन्ड को जल्दी ब्रेक करेगा। अगर इस बॉन्ड को जल्दी ब्रेक करेगा तो बाहर Na+ आएगा, ना कि H+। तो Na+ इधर अटैक करेगा भाई, करा दे। प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हटा दो। अब इधर से Na+ हट ही गया था, O पे आएगा माइनस चार्ज। अब O पे देखो तो सब स्टेबल है ना, ये क्यों जाएंगे अटैक करने, तो O नेगेटिव जाएगा इस पे अटैक करने, करा दो। इस O ने अटैक करा, O के साथ कौन था S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड कुछ करेगी नहीं, ये तो डबल बॉन्ड कैसे टूटेगी भाई। अब दिक्कत क्या आती है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, O और Na इतने स्टेबल नहीं। अब तुम कहोगे यहाँ भी तो थे भाई, यहाँ भी तो और अन्य है, अभी समझाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। किताबों में नहीं है, थोड़ी सी इस पे वाजिब थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसको होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब ये Na+ इधर H पे H की जगह लेता है और H Na की जगह ले लेता है, इंटर कन्वर्टेबल है। ये सारे इंटर कन्वर्टेबल से होते हैं। H यहाँ से हटा, Na की जगह बैठ गया, Na H की जगह बैठ जाएगा, लगाओ O S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, H की जगह पे कौन आ गया Na। इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। सवाल एक भाई, Na तो इधर भी O के साथ बैठा है, Na इधर नीचे आके भी O के साथ बैठेगा, H पहले भी O के साथ था, H अभी भी O के साथ है, तो फिर इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफर करा क्यों, क्या जरूरत थी भाई प्रोटॉन ट्रांसफर की। ऐसा तो नहीं कि बाद में किसी और से मिलता हो, ये पहला लॉजिक तो ये है भाई, प्रोडक्ट यही है, क्या करें। इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट यही बना ना, तो हम मैकेनिज्म बाद में सोचते हैं भाई, याद रखना, पहले रिएक्शन हो जाती है तो बाद में कहानी होती है। बस एक वाजिब रीजन देने की कोशिश करते हैं वो ये कि Na जो है ना वो उस ऑक्सीजन के साथ रहना पसंद करेगा जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख ले। अब नेगेटिव चार्ज ये बढ़िया से रखेगी या ये वाली ऑक्सीजन बढ़िया से रखेगी, ये वाली रखेगी या ये वाली, तो ये वाली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छे से रख सकती है। अगर O पे नेगेटिव होगा तभी तो भाई Na+ को संभालेगी, ये ज़्यादा से क्यों संभालेगी, चेक करो। पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव कंजुगेशन है। अगर कंजुगेशन है तो इधर रेजोनेंस हो सकती है, अगर रेजोनेंस हो सकती है तो हाँ ये अपने पर चार्ज रख सकता है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है ना, तो ये वाला ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है बजाय के इस वाले ऑक्सीजन के। अब तुम्हारा दूसरा सवाल, क्या ये वाली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ना अब तो नहीं है भाई, अब तो कोवलेंट बॉन्ड है, अब नहीं कोई चार्ज चोर्ज है। आई होप ये समझ आया हो, समझ में आया है तो तुमको भाई बधाई हो, नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देखें। ये भाई 2-3 किताबों का मिक्सचर करके पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, खुद के नोट्स बनाते रहना, विशेष याद रखें, खुद के नोट्स बनाते रहना। तीसरा अटैक करते हैं, इसके बाद एक न्यूक्लियोफाइल और है, बस फिर और तो न्यूक्लियोफाइल है नहीं, वो चौथा न्यूक्लियोफाइल में 7-8 न्यूक्लियोफाइल आ जाएंगे। अब भाई C डबल बॉन्ड O+, इस बार ये अटैक कराएंगे किसी अल्कोहल का। तुम्हारी किताबों में उसमें CH3 समथिंग दे रखा होता है। अच्छा, उस पर पिछले पे एक सवाल रह गया भाई, पहले पिछले पे एक सवाल पढ़ा दे। अटैक करने वाला कौन था, OSO2 इसको NaOSO2H, ऐसा था ना, SO3H था, मैंने ऐसा लिख दिया।
ये पहले से ही बहुत बल्कि ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है। ये यहाँ इस कार्बन पे ये चाहेगा कि इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो। ये देखो पहले इतना बड़ा ग्रुप आके अटैक करता था यहाँ पे, ये चाहता है कि ये कार्बन बिल्कुल फ्री हो, जितने कम लोग इधर हों, HH लगे हों तो बहुत अच्छा। CH3 C2H5 डाल दोगे तो इसको मुश्किल हो जाती है। जैसे कोई तुमसे पूछे बताओ मिथेनल, इथेनल और प्रोपेनल, जैसे एक ये आ जाए, एक ये आ जाए और एक CH3C2H5, तो पूछे बताओ ये बढ़िया किसके लिए होगा, तुम कहोगे इसके लिए, हम तो जानते हैं इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट एडिशन करनी है तो ये बिल्कुल हल्का होना चाहिए, इस पे भीड़ नहीं होनी चाहिए। इस पे अटैक कैसे कर देगा वो चाहता है इधर आर्मी कम हो, इधर लोग कम घिरा हुआ होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम उतना जल्दी वो अटैक करेगा। तो 1 नंबर इसको, फिर 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको। ये मैंने पिछले में भी सवाल पढ़ा दिया था, तो ये बार बार रिपीट करना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इधर सारी चर्चाएं छोड़ दी भाई, क्यों अटैक करा, कैसे अटैक करा। मीडियम नहीं पढ़ा है इधर, पिछले मीडियम पढ़ा चुके थे, मीडियम का रोल था अटैक करवाने का बस। अच्छा चलो इस पे आओ, फिर से इधर कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहेंगे हम बहुत, अगर कीटोन है तो बहुत कमजोर हो, प्रोपेन टाइप हो, और एल्डिहाइड हो तो मिथेनॉल टाइप से काम चल जाएगा। हम नहीं चाहते इधर ज़्यादा ग्रुप लगे हों। इसको हटाओ, क्या बनेगा, CO पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक है, CH3OH। इसमें से एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल। मिथेनॉल एक प्रकार का एसिड है भाई, देखो जिन्होंने अल्कोहल पढ़ रखा वो जानते होंगे 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है बचे हुए अल्कोहल में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं सबसे एसिड से कंपैरिजन करूं तो ये वीकेस्ट एसिड, इतना तकड़ा एसिड नहीं है, वीकेस्ट एसिड ही है। तो इसमें से है तो एसिड ही, क्या रिलीज करेगा, H+, इसमें से H+ पहले रिलीज कर दो, रिलीज करके देखें क्या बचेगा। क्या अगर ये H छूट जाए तो HCH3 नेगेटिव और H+, ऐसे टूटेगा ना भाई अगर एसिड छोड़ दे तो पहला अटैक तो न्यूक्लियोफाइल करते ही हमने देखा है, CH3O नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, कर दो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे प्लस चार्ज, तो अटैक कौन करेगा, OCH3। मैंने इसको ऐसा लिखता हूँ, तुमको थोड़ा सा बढ़िया लगेगा फिर, OCH3, क्योंकि देखो O पे जगह खाली है भाई, O पे नेगेटिव चार्ज है, वही अटैक करेगा। CH3 तो 4 बॉन्ड लेके बैठा है, ये नहीं अटैक करता। इस O नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, H। इसका नाम याद रखना भाई, इसका नाम होता है हेमी एसिटल। एक OH ग्रुप है ना, तो इसलिए इसका नाम हुआ हेमी एसिटल। चलो इस हेमी एसिटल को लेकर के आओ, तुमको लगेगा रिएक्शन रुक गई, बस ना, रिएक्शन आगे भी चलती। कैसे पता चलता आगे चलेगी, क्योंकि भाई हमको प्रोडक्ट याद है, क्या करें अगर प्रोडक्ट बना है तो कुछ ना कुछ ऐसे हुआ होगा। फिर से देखो, फिर से इसको बुलाया गया कि भाई तुम फिर से आओ, ये फिर से क्या करेगा, मैं तो एसिड हूँ, H+ रिलीज करूंगा, तो इसका नेगेटिव हिस्सा ये रहा, CH3O नेगेटिव और H+। अब क्या ये अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल ना, कार्बन की 4 बॉन्ड थी, 4 तो कंप्लीट कर दी तुमने भाई, इधर कोई ना कोई होंगे ना, इधर लगा लो H, ये तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करके बैठा, ये तो अटैक नहीं करवाएगा। फिर देखो ये H+, ये कहेगा हाँ हम अटैक कर सकते हैं। अटैक कहाँ करेगा, अटैक वहाँ करेगा जहाँ इसको लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दिखेंगे, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे H+ अटैक कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन 2 जगह है भाई, या तो इधर है या, अच्छा देखो किसी किताब में जिक्र नहीं है कि इधर क्यों नहीं अटैक करता। अब H+ या तो इस पे अटैक करे, ऑक्सीजन नंबर 1, या इस पे अटैक करे,